जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। सतपुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। अलग पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। अगम पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। नील नील तपी मान उतारे, नील नील तपी मान उतारे, रोम रोम में करे उजारे।
पुरुष करता तुमको लाखों करना। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों करना। ये प्रार्थना सतलोक से शुरू होती है, नीचे नहीं। इतना प्रकाश न तो ईश्वर में है, जो सहजल कमल में बैठे हैं उनमें कुछ नहीं, ईश्वर में भी नहीं जो तीन लोक के मालिक है। और इतना प्रकाश जो त्रिकुटी में ब्रह्म विराजमान उनमें भी नहीं है। और इतना प्रकाश जो 10वें द्वार में पार ब्रह्म है उनमें भी नहीं। और भंवर गुफा में जो महाकाल पुरुष उनमें भी इतना प्रकाश नहीं है। इनसे ज्यादा प्रकाश तो एक एक सूरत का है। तो उनके रोम में कितने कोटान कोट सूरज चांद लगे हुए प्रकाश कर रहे एक रोम में। तो जिस्म में कितने रोम होंगे, वो आप खरबों वर्षों तक रहो वहां और रोम गिनते रहो तो नहीं गिन सकते, इतने रोम है। तो इनमें तो कुछ है नहीं। तो ये सतलोक से प्राप्त, फिर कोटान कोट, फिर अरबों अरबों सूरज चांद, उसके एक एक रोम में अलग पुरुष के, और खरबों सूरज चांद एक एक रोम के अंदर में अगम पुरुष के। अनामी पुरुष की तो वैसे ही महापुरुषों ने संकेत में व्याख्या की, उसकी कोई व्याख्या नहीं। ये कितना प्रकाश है, वो सब गिनती खत्म। जितने भी गिनतियां देश में जिस मुल्क में सब खत्म हो जाए। इतना मतलब है सूरज और चांद, वो भी सूरज चांद कौन, ये नहीं, ये सूरज चांद नहीं जो 10वें द्वार में और ऊपर भंवर गुफा में, उसको सूरज चांद कहते हैं। ये सब गिनतियां खत्म हो जाए और मतलब यह है कि इतना इतना प्रकाश नहीं क्यों, इसलिए उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। इशारा किया सब महापुरुषों ने, जिन्होंने देखा, जिन्होंने प्राप्त किया, इशारा किया और कुछ नीचे की कोई प्रार्थना नहीं। और जब वो कहते हैं कि मेरी एक बूंद ये 3 लोग का शासन कर रही है, एक बूंद, तो था समुद्र सतलोक में एक बूंद, तो फिर समुद्र की क्या महिमा, कौन महिमा करेगा समुद्र, कौन कर सकता है, कोई नहीं। इसलिए आपको ये भेद किसी को मालूम नहीं। पुरानी किताबों में जो लिखा गया वो तो सब नीचे का है, और नीचे का क्या दिया जाए कि नहीं अथा है तो उनको विचारों को मालूम। संतों ने आकर के जो कुछ देखा और लोगों को दिखाया, प्रेमियों को जो उनके पास पहुंच गए, पहुंचे तो विरोध में थे, बहुत ही ईर्ष्या में पहुंचे थे। ये उनके बाल क्रोध में फुर फुर ऐसे उड़ते थे और ये रोम सीधे क्रोध में खड़े हो गए, इतना क्रोध था। इस क्रोध में महापुरुषों के पास गए
लेकिन देखो उनकी किस प्रकार से दया होती है, दया कैसे करते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने अपने घर में रहकर उस मालिक को आदि से अंत तक जब प्राप्त कर लिया, पा लिया उन्होंने, तब उन्होंने कहा कि यहाँ जीवों का काम नहीं हो पाएगा, यहाँ नहीं होगा, चलो बाहर करेंगे। तब फिर घर में प्राप्त करने, घर ही में प्राप्त कर लिया, घर से बाहर नहीं निकले। अब उनको गुरु मिल गए तो उन्होंने घर ही में बैठ करके प्राप्त कर लिया। और जब इनके वचन को सुनने के लिए आसपास के लोग इनके घर पर भीड़ उमड़ने लगी तो कहने लगे ये क्या, ये आफत क्या खड़ी कर दी। घर वाले समझते हैं आफत है ये अब तो बात ये सुनने के लिए आएंगे। अब कुछ ऐसा जब सुनने को मिलेगा जो कभी नहीं मिला तो आएंगे ही लोग, तो आने लगे लोग और सुनने लगे। यहाँ तक उन्होंने बताया अपनी कलम से कि झाड़ करके गांव के अड़ोस पड़ोस के सब दर्शन करने के लिए आते थे। तो वहाँ घर कितना होगा, छोटा सा, जगह नहीं रहेगी। बहुत बड़े आदमी हो तो कितना घर है, घर तो घर ही है, आदमियों को बैठने की जगह चाहिए। तो चिल्लाने लगे कि ये क्या बहुत कड़ी हो गई, ये हटते ही नहीं है। अच्छा, स्त्रियां किसी की नहीं सुने, उनकी अपनी अपनी भीड़। अब वो आदमियों के क्या समझे, तो बस वो सिफारत कुछ करे, वो कुछ करे, वो कुछ करे कि हमारे ऊपर दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। ये सब उन्होंने कहा ये क्या हो गया। तो उन्होंने देखा कि ये यहाँ बनेगा नहीं, यहाँ काम कुछ होगा। इन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, स्वर्ग देख लिया, वैकुंठ देख लिया, माया को देखा, ईश्वर को देख लिया इन्होंने, और ब्रह्म को देख लिया, पार ब्रह्म को देखा, महाकाल को, और सत्पुरुष के दीदार दर्शन किए, जहाँ से आए थे वहाँ, और ऊपर देखा, सब देखा, और अनामी पुरुष को प्राप्त कर लिया घर ही में रहकर, घर में। तो इनके पास एक काशी का वासी रहने वाला, काशी का, और राजापुर में एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था, क्योंकि नाव द्वारा उस समय पर रेलगाड़ी नहीं थी, तो नाव के द्वारा माल जाता, तो सेठ के यहाँ नौकरी करता, वो भी उसी भीड़ में गांव की, वो भी चला दर्शन करने के लिए। तो उसके मन का हरण हो गया, यानी मन उन पर लुभा गया, मोहित हो। अब वो आकर के बैठ जाए सुने, बैठ जाए सुने, दर्शन करे, बैठ जाए सुने, दर्शन उसी भीड़ में। जब वो सब चले जाए तो कुछ सेवा कर ले, जो कुछ उसकी समझ में आए वो सेवा कर दे, धीरे 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 धीरे, और निकट में उनके पहुंचा सेवा करे। सेवा जब उन्होंने देख लिया कि किसी को नहीं चाहता सिवाय मेरे, और ऐसे कुछ अच्छा नहीं लगे, तो उससे कहा कि अच्छा हो इधर, तुमको रास्ता देते हैं। तो रास्ता उसको दे दिया और कहा कि तुम वहीं बैठ करके भजन कर लो। तो रास्ता पा गया और भजन करने लगा। तो इसका भजन 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन तो कोई बात नहीं, लेकिन शुरू हो गया। अब इसकी लगन और प्रीति इस तरह की हो गई कि दिन में रह जाए, रात को भी रह जाए, न दिन को जाए न रात को जाए, सेवा करता रहे और वही करता रहे। तो कहने का मतलब यह है कि थोड़े ही समय में गोस्वामी जी ने इसको तो कर दिया पार, इसको पहुंचा दिया। अब उनके अंदर तो सर्वशक्ति थी, तो घर ही में रह करके ही इसको काम कर दिया, इसका हो गया काम।
तब उन्होंने एक दिन पूछा कि भाई तुम्हारा कोई घर कहीं है? कहने लगा हमारा घर काशी में। तो कब से नहीं गए? कि हम तो बहुत दिन हो गए कभी। बस इतना ही चुपचाप छोड़ दिया और कुछ नहीं कहा। तो एक दिन आया, बोला, कहने लगा कि महाराज आपकी आज्ञा आदेश हो तो मैं काशी चला जाऊँ, क्योंकि आपने किसी अच्छे के लिए आपने पूछा, तो आपका आदेश हो, आज्ञा हो तो चले जाओ। तो उन्होंने कहा जाओ। तो वो तो चला गया काशी।